हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कैंसर के इलाज के लिए उपयोग की जाने वाली नोवेल गैस है। कैंसर के उपचार में रेडोन गैस का प्रयोग किया जाता है, आपको याद रखना। निम्नलिखित में कौन सा बायोगैस का एक प्रमुख घटक है। तो बायोगैस का प्रमुख घटक क्या हो जाएंगे, मीथेन। और आपको याद रखना मीथेन गैस ही सीएनजी में पाया जाता है। और एलपीजी में आपके रसोई घर में बीपी पाया जाता है, याद रखना बीपी। बी से ब्यूटेन और पी से प्रोपेन पाया जाता है, इतना आपको याद रखना। महासागर की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। महासागर की गहराई मापने के लिए फैथोमीटर बोले या फैथोमीटर, ये आपको याद रखना है। निम्न में से ऊष्मा का अच्छा संवाहक है परंतु बिजली का बुरा संवाहक है। तो आप बोलोगे मीका। निम्नलिखित में से किसका रक्त नहीं है लेकिन श्वास लेता है, मतलब जिसमें रक्त नहीं पाया जाता लेकिन श्वास लेता है। आप बोलोगे हाइड्रा। केचुआ से आपको याद रखना, किसानों का मित्र केचुआ। मछली के हट में 2 चैम्बर पाए जाते हैं। और मछली का अध्ययन पिसीकल्चर, मछली पालन मेरे भाई, मछली पालन पिसीकल्चर। मूत्र में सामान्य रूप से कौन सा पदार्थ पाया जाता है। तो आप बोलोगे क्रिएटिनिन। क्या हो जाएंगे, क्रिएटिनिन मूत्र में सामान्य रूप से पाए जाते हैं। मूत्र में आपको याद रखना, मूत्र में अमोनिया पाया जाता है। अमोनिया के फार्मूला क्या हो जाएंगे, NH3, जिसके कारण मूत्र दुर्गंध देता है, अमोनिया के कारण। मूत्र का असामान्य घटक है, आप बोलोगे एल्बुमिन। कैरोटीन से याद रखना, कैरोटीन गाजर में पाया जाता है, कैरोटीन गाजर में, और गाजर में ही सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। रबर की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए इसे सल्फर के साथ गर्म किया जाता है। इस विधि को क्या कहते हैं। आप बोलोगे वेल्केनाइजेशन। क्या बोलोगे, वेल्केनाइजेशन, जिसे हम हिंदी में वल्वनीकरण कहते हैं। हिंदी में वल्वनीकरण। रबर की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सल्फर मिलाया जाता है, ये प्रोसेस को क्या कहा जाता है। आप बोलोगे वेल्केनाइजेशन, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, वल्वनीकरण। अर्धचालक का एक विशेष उदाहरण है। तो यहाँ पे ऑप्शन है जर्मेनियम। जर्मेनियम क्या है, अर्धचालक है। मानव शरीर में सबसे कठिन के जगह पे मेरे कठोर होंगे, कठोर ऊतक कौन सा है। आप बोलोगे एनामेल। क्या हो जाएंगे मेरे भाई, एनामेल। मानव शरीर में सबसे कठोर ऊतक कौन से हो जाएंगे, एनामेल। मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या, आप बोलोगे 206। और नवजात शिशु में कितनी हड्डी पाई जाती है, आप बोलोगे 300। मानव शरीर में लगभग कितनी मांसपेशियां पाई जाती है। मांसपेशी हो जाएंगे मेरे भाई 639। मांसपेशी कितनी पाई जाती है, आप बोलोगे 639। हड्डियों और दांतों में मौजूद रासायनिक पदार्थ क्या है, आप बोलोगे कैल्शियम फॉस्फेट। हड्डी और दांत में क्या पाए जाते हैं मेरे भाई, आप बोलोगे कैल्शियम और फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट। ये सभी प्रश्न मेरे भाई आपको याद रखने हैं, हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से किसे सेल का पावर हाउस कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल, आप बोलोगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण, राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री। लाइसोसोम, लाइसोसोम से मेरे भाई आपको याद रखना है
राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री। और लाइसोसोम को क्या बोला जाता है मेरे भाई? आत्महत्या की थैली। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली, राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री। याद रखना है मेरे भाई। कैडमियम, कैडमियम प्रदूषण किसके साथ जुड़ा हुआ? कैडमियम से इटाई। कैडमियम से क्या हो जाएंगे मेरे भाई? कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? आप बोलोगे इटाई। मरकरी की कमी से पारा, मरकरी की कमी से मिनामाटा रोग, मरकरी की कमी से मिनामाटा रोग, ये याद रखना। इटाई किससे हो जाएंगे मेरे भाई? कैडमियम। प्रोटीन का एक उदाहरण है जो हार्मोन के रूप में कार्य करता है। आप बोलोगे ऑक्सीटॉक्सिन। प्रोटीन है लेकिन हार्मोन के रूप में कार्य करता है। आप बोलोगे ऑक्सीटॉक्सिन। वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 78% पाई जाती है। जैव उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में परिवर्तित होता है? नाइट्रोजन मेरे भाई ये सही आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3। जैव उर्वरक में नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में पाए जाते हैं। सॉरी मेरे भाई, ऑप्शन नंबर 2। जैव उर्वरक में नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में पाए जाते हैं। शुद्ध जल किस तापमान पर फ़ारेनहाइट में जमता है? आप बोलोगे 32 डिग्री सेंटीग्रेड पर। शुद्ध जल 32 डिग्री टेम्परेचर पर फ़ारेनहाइट में जमता है। फिर आपको याद रखना 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। ये सभी आपको याद रखने हैं मेरे भाई, हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चट्टानों और खनिजों में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद तत्व है? तो आप बोलोगे सिलिकॉन। चट्टानों और खनिजों में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद तत्व हो जाएंगे सिलिकॉन। सबसे इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व क्या है? आप बोलोगे फ्लोरीन। सबसे इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व क्या हो जाएंगे मेरे भाई? याद रखना आपको फ्लोरीन। फिर याद रखना मानव वृक्क, जिसे आप बोलते हो स्टोन। मानव वृक्क में बनने वाली पथरी मुख्य रूप से डैश से बनी होती है? पथरी मेरे भाई कैल्शियम ऑक्जेलेट। पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट। किडनी की क्रियात्मक इकाई क्या है? किडनी की क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन। किडनी की क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन। आप बोलो आराम करने वाले एक औसत वयस्क व्यक्ति में प्रति मिनट सांस लेने की दर सामान्य सीमा डैश है? आप बोलोगे 12 से 18। आराम करने वाले एक औसत वयस्क में प्रति मिनट सांस लेने की दर कितना हो जाएंगे मेरे भाई? 12 से 18। ये आपको याद रखना। मनुष्यों के लिए श्रव्य सीमा कितनी होती है? आप बोलोगे 20 हर्ट्ज से 20,000 HZ। एक तत्व जो ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। ऑक्सीजन के साथ में हीलियम प्रतिक्रिया नहीं करता है। फिर आप बोलो कार्बोरंडम का रासायनिक नाम क्या है? कार्बोरंडम का रासायनिक नाम क्या है? आप बोलोगे सिलिकॉन कार्बाइड। हीरा ग्रेफाइट से अधिक कठोर होता है क्योंकि क्रिस्टलीय संरचना का अंतर के कारण। हीरा ग्रेफाइट से अधिक कठोर होता है किसके कारण? आप बोलोगे क्रिस्टलीय संरचनाओं का अंतर के कारण। कांच किसके मिश्रण से बनाया जाता है? आप बोलोगे रेत और सिलिकेट्स। कांच किसके मिश्रण से बनाया जाता है मेरे भाई? आप बोलोगे रेत और सिलिकेट्स।